लगातार लेते रहेंगे, लेकिन अब इस पूरे मामले में तफ्तीश लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए 2 धमाकों से जुड़ी यह बड़ी खबर भी है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में बीती रात 2 धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और यह आशंका जाहिर की जा रही है। जानकारी यह भी है कि एक विस्फोटक सामग्री इमारत की छत के ऊपर आकर गिरी, जिसकी वजह से बैरक को नुकसान पहुंचा है, जबकि दूसरा धमाका इमारत के सामने ओपन एरिया में हुआ है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक दोनों धमाके ड्रोन के जरिए किए गए और दोनों में आईईडी का इस्तेमाल किया गया। धमाके में 2 लोग घायल भी हुए। ड्रोन से ये 2 धमाके किए गए हैं, प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है, लेकिन अब पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आतंकी साजिश ये हो सकती है। हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं कि ये ट्रायल बेस पर किया गया हमला हो सकता है, लेकिन अब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं, क्योंकि एनआईए की टीम अब मौके पर पहुंच रही है। ड्रोन से ये धमाके किए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है और ड्रोन का इस्तेमाल इसमें किया गया होगा। 2 जगह ये धमाके हो पाए हैं, लेकिन खास बात यह है कि यह बेहद संवेदनशील इलाका है। हालांकि एयरफोर्स स्टेशन पर जो धमाके हुए हैं, रक्षा मंत्रालय की ओर से भी इसमें ट्वीट किया गया है। हमारे सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और नीरज भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या ताजा अपडेट और इस पूरे मामले में तफ्तीश के बारे में क्या जानकारी? देखिए, पूरे मामले में रक्षा मंत्रालय की तरफ से थोड़ी देर पहले ये बताया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली है और एक वरिष्ठ अधिकारी जम्मू पहुंचने वाले हैं और ऐसे वक्त में ये हमला हुआ है, आतंकी हमला है कि नहीं, इसके लिए आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। लेकिन खुद रक्षा मंत्री कल से लद्दाख दौरे पर हैं और लद्दाख दौरे से पहले इस तरह का धमाका जम्मू में अगर होता है तो अपने आप में बहुत चिंता की बात है। लेकिन देखिए, जो बताया जा रहा है कि ड्रोन से हमला हुआ है और 2 अलग अलग इलाकों में टेक्निकल एरिया में, अगर ये ड्रोन से हमला है तो सबसे खास बात यह है प्रशांत की पहली बार किसी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में ड्रोन से हमला किया गया है। अगर ये आतंकी साजिश है, आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी अहम बात यह है कि जो खबरें आ रही है, एक खबर यह भी आ रही है जम्मू से कि जो पेट्रोल टीम थी आईएएफ टेक्निकल एरिया के, जो जहां ये हमला हुआ है, जो विस्फोट हुआ है, वहां जो पेट्रोल टीम थी उसने पहले देखा और जो 2 लोग घायल हुए हैं उसी पेट्रोलिंग टीम से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि पहले धमाके को होते हुए देखा उन लोगों ने और उसके बाद जब दूसरी जगह ड्रॉप हुआ वो विस्फोटक आईईडी ब्लास्ट जिसे कहा जा रहा है, उसी दौरान वो दोनों घायल हुए हैं। तो तफ्तीश से जब तक पूरे अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, तब तक हमें इंतजार करना होगा कि आखिर इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया है। लेकिन अपने आप में बड़ी बात है, अगर विस्फोट भी होता है, चाहे जिस वजह से भी, अगर इस तरह के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में, इंडियन एयरफोर्स के एस्टेब्लिशमेंट में, तो अपने आप में चिंता की बात है। लेकिन वहीं मौके पर मौजूद है हमारे सहयोगी समीर भट्ट भी। समीर, ड्रोन के इस्तेमाल पर क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, हाँ, ड्रोन के इस्तेमाल की जानकारी मिली है। कहा जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है आतंकवादियों की तरफ से और उसी के ज़रिए ये जो है ब्लास्ट 2 किए गए हैं अंदर टेक्निकल एयरपोर्ट पे। हालांकि उसकी अभी आधिकारिक सूचना या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 ड्रोन का इस्तेमाल करके ये घटना अंजाम दी गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो एरिया है सिक्योरिटी जोन से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी रहती है। यहाँ पे किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है और रात को जब हमला होता है या अटैक होता है तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि आतंकवादियों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया हो। और पहले भी हमने देखा लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी पर ड्रोन से ही उन्होंने कोई जो यहाँ पे उन्होंने गिराए हैं, पहले भी एमिनेशन गिराया, आर्म्स एंड एमिनेशन गिराया, चाहे आप सांबा की बात करें, हीरानगर की बात करें, अखनूर की बात करें, कई जगहों पे ऐसे इंसिडेंट पिछले कई महीनों में हुए हैं कि जिसमें उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल करके यहाँ पे आर्म्स और एमिनेशन गिराए हैं। तो हो सकता है ये जो है उसी की एक कड़ी है और आज उन्होंने इस टेक्निकल एयरपोर्ट पर ये ब्लास्ट 2 किए हैं। बिल्कुल, लेकिन नीरज, अब इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर दिल्ली में किस तरह की हलचल है?
देखिए, दिल्ली की हलचल की बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और खुद रक्षा मंत्री ने इस जो विस्फोट हुआ है उसको गंभीरता से लेते हुए खुद बात की है वरिष्ठ अधिकारियों से। और उसके बाद एक दूसरे बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। दूसरी तरफ जम्मू से जो एनआईए की लोकल यूनिट है वो पहुंचने वाली है या पहुंच गई होगी। अब तक इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं आई है कि पहुंच गई है या पहुंचने वाली है, लेकिन टीम को रवाना कर दिया गया है जम्मू के लिए जहां ये विस्फोट हुआ है। सूत्रों से जो खबरें आ रही है कि हमला ड्रोन से हुआ है, लेकिन आधिकारिक एक जानकारी और आ रही है। 2 लोगों के घायल होने की जो खबर है वो अभी आधिकारिक तौर पे बताया नहीं गया है, लेकिन उस इलाके से जानकारी जरूर मिल रही है। तो दिल्ली में जो हलचल की बात कर रहे हैं, खुद रक्षा मंत्री पूरे मामले पे नजर रखे हुए हैं। और इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के तमाम जो अधिकारी हैं, आखिर ये धमाका या हमला है तो कैसे हुआ, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है तो कहां चूक हुई, कैसे हुआ, ये इन तमाम चीजों पे जांच जो है तफ्तीश जारी है। और ड्रोन से अगर हमला हुआ है प्रशांत, तो मुझे लगता है कि डिफेंस, किसी भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में आर्मी की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें या फिर नौसेना की बात करें, तो उसमें ये पहला एस्टेब्लिशमेंट होगा जहां ड्रोन से आतंकी हमले की साजिश को भारत में अंजाम दिया गया है। और इसीलिए तमाम जो डिफेंस से जुड़े लोग हैं वो चिंतित हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और इसकी जांच पड़ताल के लिए एनआईए भी अब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू करने वाली है। लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके के बाद रक्षा मंत्रालय ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा गया है, जम्मू में वायुसेना के स्टेशन पर आज की घटना के संबंध में वाइस एयर चीफ एयर मार्शल एचएस अरोड़ा से बात की गई। एयर मार्शल विक्रम सिंह हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। उधर एनआईए की टीम भी बस मौके पर पड़ताल शुरू ही करने वाली है। तो वहीं रक्षा मंत्रालय की ओर से भी ट्वीट हुआ है कि अब इस पूरे मामले में और जल्द ही पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। एयरपोर्ट में धमाके के मामले में एयरफोर्स की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और जानकारी दी गई है। एयरफोर्स की तरफ से किए गए आधिकारिक ट्वीट में कहा गया है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में आज सुबह कम तीव्रता वाले 2 धमाके हुए। पहले धमाके में एक इमारत की छत को हल्का नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा धमाका खुले एरिया में हुआ है। ये एयरफोर्स की ओर से किया गया ट्वीट और इस घटना की पुष्टि खुद एयरफोर्स की ओर से की गई है। इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि 2 धमाके हुए हैं और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पहला धमाका इमारत की छत पर, जिसमें बैरक की छत को हल्का नुकसान पहुंचा है और अब ये पड़ताल की जा रही है इसमें कि ये किस मकसद से किया गया। दूसरा धमाका एक ओपन स्पेस में हुआ है, जमीन पर ये धमाका आईडी से ड्रोन के जरिए ये धमाका किए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। समीर भट्ट हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, किस संगठन का इसमें हाथ हो सकता है और क्या ये आतंकियों की बौखलाहट मानी जाए शुरुआती पड़ताल में? देखिए, किस संगठन ने इसको किया है या कौन से आतंकवादी जो आउटफिट है वो इसके लिए जिम्मेदार है, उसका तो अभी पता नहीं चला है, क्योंकि बहुत अभी प्रिलिमिनरी जांच चल रही है, इनिशियल जांच चल रही है। यहाँ पे अब एनएसजी और एनआईए के टीम्स भी बहुत जल्द यहाँ पे पहुँच रही हैं इस टेक्निकल एयरपोर्ट पे। पहले ही यहाँ पे फॉरेंसिक टीम्स हैं, आर्मी कमांडोज और बाकी जितनी भी सिक्योरिटी दस्ते हैं वो अंदर हैं, खंगाल रहे हैं चीज़ों को। बाहर भी हमने देखा बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे सर्च ऑपरेशंस किए। तो लगातार ये चीज़ें चल रही है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि कौन से संगठन है। लेकिन हाँ, आप देख ही लीजिए, अगर हम पिछले कई सालों से बात करें तो जैश ए मोहम्मद सबसे ज़्यादा इसमें ऐसी चीज़ों को अंजाम देता है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे हमले किए हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा। तो ये बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान बेस्ड, वो ज़्यादा ये ऐसे इंसिडेंट करते हैं। लेकिन जो ये टेरर अटैक जैसे करते हैं तो आगे जो जांच में पता चलेगा कि कौन है इसमें है। जो 2 पकड़े हैं नरवाल एरिया में, जो 2 आतंकवादी पकड़े हैं और जिनसे आईडी भी बरामद हो, वो एक लीड दे सकते हैं, उनसे बहुत कुछ निकल सकता है। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो कुछ टाइम के बाद ये पता चलेगा कि किस संगठन ने इसकी कौन संगठन इस टेरर अटैक के पीछे है और ये किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया है। जी। और एनआईए की टीम भी अब मौके पर पहुंचकर बहुत जल्द अपनी पड़ताल आगे बढ़ाने वाली है। नीरज, लेकिन दिल्ली में अब इस बात को कितनी गंभीरता से लेते हुए किस तरह के कदम उठाने की भी संकेत मिल रहे हैं? देखिए, पहला कदम तो ये उठाया गया रक्षा मंत्री की तरफ से, खुद एयर मार्शल जो है उनसे बातचीत की गई और एयर मार्शल स्तर के ही एक अधिकारी विक्रम सिंह जिनका नाम है वो मौके पर पहुंचने वाले हैं। तो पहला
पहली कार्रवाई और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ये कदम उठाया गया। लोकल जो एनआईए की टीम है वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई है जहां ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। आतंकी साजिश है कि नहीं, इस बारे में अब तक आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। ड्रोन से हमला हुआ है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। तो दिल्ली से तो जो भी पहल करनी होती है रक्षा मंत्रालय को और रक्षा मंत्री को, वो पहल कर दी गई है। दूसरी चीज की आज ही से 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं राजनाथ सिंह। अब से थोड़ी देर पहले, घंटे भर पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि वो आज दिल्ली से लद्दाख जा रहे हैं। लेकिन लद्दाख दौरे और जम्मू ब्लास्ट का सीधा कोई रिश्ता संबंध हो या ना हो, लेकिन अगर जम्मू में धमाका होता है तो लद्दाख में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और भी पुख्ता व्यवस्था जरूर की जाएगी। ऐसे भी आमतौर पे जब भी रक्षा मंत्री लद्दाख के इलाके में जाते हैं और वहां कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन करने वाले हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था तो कड़ी रहती है। लेकिन अगर जम्मू में इस तरह का धमाका खासकर एयरफोर्स के एस्टेब्लिशमेंट पे होता है तो सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी जाएगी उनके लिए। लेकिन जहां तक बात जम्मू धमाके की है, तो जम्मू में जो आतंकी साजिश के तौर पे जिसे देखा जा रहा है, अब देखना होगा कि रक्षा मंत्रालय की शुरुआती तफ्तीश में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है प्रशांत की, इसमें एयर फोर्स के जो एस्टेब्लिशमेंट में ये हमला किया गया है वो ड्रोन से हमला है और इस तरह का हमला पहली बार किसी डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट में अंजाम दिया गया जी। लेकिन अब जबकि ये एक ऐसा धमाका जो बेहद संवेदनशील इलाके में हुआ है, तो अब इस मामले में डिफेंस एक्सपर्ट्स के भी रिएक्शन आ रहे हैं। जो एक्सप्लोजन के साथ में माइनर डैमेज हुआ एक बिल्डिंग के रूफ को, और दूसरा तो ओपन एरिया में ही एक्सप्लोड हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जो हमारे सेंसिटिव एरिया हैं और टारगेट इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर में प्रोटेक्शन और अलर्ट होना बहुत जरूरी है। और खबर के मुताबिक लगता है कि 2 ड्रोन को इस्तेमाल किया गया था, इसलिए जो काउंटर ड्रोन और एंटी ड्रोन जो ड्रिल्स और प्रोसीजर्स हैं उनको एकदम पुख्ता करने की जरूरत है। रक्षा मंत्री जी ने एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उनसे बात की है और बॉम्ब डिस्पोजल टीम और फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंच गए हैं। समीर भट्ट हमारे सहयोगी जम्मू से लगातार हमारे साथ बने हुए। समीर, अब इस पूरे धमाके से जुड़े मामले में सीमा पार से किस तरह के कनेक्शन और साजिश की बात सामने आ रही है? पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश तो आज नहीं, पहले पिछले 30 साल से वो साजिशें कर रहा है। हालांकि ढोंग एक रची जा रही है कि हमने सीज फायर किया दोनों तरफ से जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और कोई हमने सीज फायर का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में बात दूसरी है। वास्तविकता में ये है कि पाकिस्तान लगातार जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। कश्मीर वैली में वो सिविलियंस पर, पॉलिटिकल वर्कर्स को किलिंग निशाना बना रहा है, और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से वो लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी में ड्रोन के जरिए एमिनेशन गिरा रहा है और आतंकवादियों को भी भेज रहा है। ये इसकी एक कड़ी है और जाहिर तौर पर पाकिस्तान एक तरफ से एक चीज़ें बोलता है, बातचीत की बात करता है, और जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग अभी हुई है कुछ दिन पहले दिल्ली में, और जिस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस एंगेजमेंट शुरू होने जा रही है जम्मू कश्मीर में, उससे भी पाकिस्तान बौखला हुआ है। आप देख लीजिए उनके स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि हम ये जो है मीटिंग जो हुई है ऑल पार्टी मीटिंग, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ज़ीरो इसका नतीजा है, ये फोटो ऑप था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, फ्रस्ट्रेट है। तो उसी की कड़ी में उसने अभी आप देख लीजिए ये अंजाम दिया होगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि अभी कुछ दिन टाइम के बाद पूरा पता चल जाएगा। लेकिन जो अभी जांच का जो लग रहा है कि पाकिस्तान इसमें हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, उनके आतंकवादी जो संगठन है जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे हैं, उनका इसमें हाथ है। और कुछ टाइम के बाद इस पूरी घटना की जानकारी हमें मिल जाएगी। जी, सीमा पार से संबंध जुड़े होने की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन अब जांच समीर इस पूरे मामले में किस तरह से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? देखिए, जांच का अगर हम बात करें तो जांच उसी तरफ से चल रही है, जांच का दायरा चल रहा है, और जो टेरर एंगल है उसको किया जा रहा है। देखिए आप, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यूनियन डिफेंस, उसने बात की है यहाँ पे जो सुरक्षा के एजेंसीज के हैं, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल से बात की है। यहाँ पे अभी जो हमें भी कहा जा रहा है कि जो जो इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल हैं दिल्ली से, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जम्मू नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एनआईए की टीम्स यहाँ पहुँच रही है। तो जाहिर तौर पर एक टेरर एंगल भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो उसी को देखते हुए आगे की जांच उसी दायरे में चल रही है, और कुछ टाइम के बाद जिस तरह मैंने कहा कि इस जांच से पता चलेगा कि आखिर ये किसने रची है, इसके पीछे कौन है और क्या इसमें आगे होने वाला है। जी,
नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, क्या और ताजा अपडेट इस पूरी जांच पड़ताल को और आगे तेजी से बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सक रहे हैं या जाएंगे, इसके संकेत मिल रहे हों? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले एनआईए की टीम पहुंच गई, लोकल जो टीम है, इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंच गया। और जैसा मैं बता रहा था प्रशांत की, एक बिल्डिंग एरिया के रूफ पे ये ब्लास्ट हुआ है, ड्रोन के जरिए हुआ है, ड्रोन वहां से मिला भी है। एक ओपन एरिया में देखना होगा कि क्या आतंकी जो है उनका कोई दूसरा मकसद था जिसको पूरा करने में नाकाम थे हाल के वक्त में सुरक्षा की व्यवस्था की वजह से, इसलिए उन्होंने ड्रोन के जरिए हमला किया। और अब से थोड़ी देर पहले प्रशांत आप जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान का कैसे हाथ है। देखिए, दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं हाल के वक्त में, जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर के इलाके में अगर आतंकी गतिविधियां बढ़ती हैं तो आप उससे इनकार नहीं कह सकते। पहला ये कि अभी हाल में अफगानिस्तान से अमेरिका ने यह तय किया पिछले दिनों की वो अपने सैनिकों की, फौजियों की वापसी करेगा और बहुत सारे फौजी वापस हो रहे हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की गैर मौजूदगी की वजह से जो आतंकी ग्रुप है पाकिस्तान में या उनके अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, उनका मनोबल बढ़ता है और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कश्मीर की ओर देखते हैं। पहला और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, घटनास्थल से एक ड्रोन भी बरामद हुआ है उसी इलाके में आसपास से। अब इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है कि इस पूरी घटना से इस ड्रोन का क्या कनेक्शन था। लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह आशंका जाहिर की गई कि ड्रोन से ये विस्फोटक गिराया गया। दो धमाके आधी रात को हुए हैं एयरफोर्स स्टेशन पर, एक इमारत की छत को हल्का नुकसान पहुंचा और एक ओपन स्पेस पर। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, ये जो ड्रोन की तस्वीर हम देख पा रहे हैं उस इलाके में बरामद किया गया, क्या उस घटना से इसका संबंध? देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ड्रोन जो ब्लास्ट साइट पर वहां पर मिला है और इसमें पॉसिबिलिटी है कि ड्रोन से किया गया हो। ये हमला जो है ड्रोन के थ्रू, ब्लास्ट जो है ड्रोन के थ्रू कराया गया हो। अभी कई ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं प्रशांत, जब करीब 100 मीटर अंदर भारतीय सीमा में, अगर आप सांबा सेक्टर की बात करें, जम्मू का ही सांबा सेक्टर है, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया है, हथियारों की एयर ड्रॉपिंग हुई है वहां बाकायदा। कई बार रेकी करने के लिए भी ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर घुसे हैं, उसकी खबर हमने रिपोर्ट भी की है और उसकी खबर समय समय पर आती रही है। तो अब जिस तरह से ब्लास्ट साइट पर यह ड्रोन मिला है, इस बात से इनकार, हालांकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, आर्मी इंटेलिजेंस की टीम भी वहां पर पहुंच गई है, एनआईए की टीम, जो जम्मू यूनिट की टीम है, एनआईए की तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है कि वो भी वहां पर पहुंच गई है, फोरेंसिक टीम्स हैं, तो वो जो है जांच करके बताएगी। लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट की साइट पर ड्रोन मिला है, इस संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो धमाके हुए हैं, जो ब्लास्ट हुए हैं, लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ है, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। ये अब ड्रोन मिलने के बाद ऐसा लगता है कि शायद इसका इस्तेमाल, जो खबर आ रही है, ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन ये अभी जांच का विषय है, सारे सबूत जो इकट्ठा किए जा रहे हैं, किस तरह का एक्सप्लोसिव, क्योंकि किस तरह का एक्सप्लोसिव यूज किया गया हो। और मैं एक चीज और बताऊं प्रशांत, ये जो इलाका है जम्मू एयरपोर्ट के जस्ट बगल में, ये एयरफोर्स का इलाका है जहां पर ये घटना हुई है, और वहां से जो बॉर्डर का एरिया है, सतवरी कहते हैं उस इलाके को, बॉर्डर का इलाका महज 10 से 12 किलोमीटर का है। और पहले भी इस तरह की घटनाएं होते रही हैं कि ड्रोन भारतीय टेरिटरी में आया हो, रेकी करके चला गया हो या आर्म्स ड्रॉप करके चला गया हो। तो इस संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो 2 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए हैं एयरफोर्स कैंपस में, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। और नीतीश, ये जो ड्रोन हम इस वक्त देख रहे हैं, हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो बरामद किया गया है इस घटना के बाद उस इलाके से, इससे इसका संबंध जोड़कर भी देखा जा रहा है। कितना वजन कैरी करने की क्षमता वाला ये ड्रोन प्राथमिक तौर पर शुरुआती जांच पड़ताल में माना जा रहा है? देखिए, अभी इसका कोई भी एजेंसियां टाइट लिप्ड हैं इसके बारे में, ये सेंसिटिव मामला है और उसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा ड्रोन नहीं था और जो एक अंदाज है जो एक्सपर्ट्स की अगर माने तो उसमें 10 से 12 केजी का एक्सप्लोसिव वो ले जा सकता है, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जिस तरह ड्रोन का साइज है उसको देख के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये एक स्पेकुलेशन कहा जा सकता है, एक्सपर्ट्स की राय कही जा सकती है। लेकिन जो एक्चुअल अभी पता चलेगा, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, वहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची हुई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम भी वहां पर पहुंच गई है, एनआईए की टीम भी पहुंच गई है वहां पर, जम्मू यूनिट, वहां पर जम्मू यूनिट के जो एसपी हैं
नीरज, राकेश अपडेट्स आपसे बलबनी। और लेते रहेंगे कि आखिर तफ्तीश में क्या और पता चल पा रहा है। इसके अलावा भी देश और दुनिया की और तमाम ताजा खबरों को